हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट। तो भाई जिस किचन में इस बंदी ने गिन के मतलब उंगलियों पे गिन सकते हैं इतने दिन भी इस बंदी ने खाना नहीं बनाया है, जब उस किचन में इतने सारे कॉकरोच आ गए हैं और इतना वो अनहाइजीनिक चीज़ है कि एक एक वीक उसके बर्तनों को भी ये साफ़ करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। उन लोगों के रेस्टोरेंट में जाने से पहले एक बार अपने ऊपर दया ज़रूर खा लेना और अपनी हेल्थ का ज़रूर सोच लेना। खाना तो मुझे नहीं पता भाई अच्छा बन रहा है, बुरा बन रहा है, कैसा बन रहा है, क्या उसके रिव्यू से क्या नहीं, क्योंकि मैंने नहीं खाया ना मैं खा सकती हूँ बिकॉज मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। और मैं तो उन रेस्टोरेंट्स में भी खाना नहीं खाती हूँ जहाँ पे जो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन बोथ वाले होते हैं ना, मैं तो वहाँ पे भी नहीं खाती हूँ बिकॉज हमें नहीं पता कि किस तरीके से खाना बन रहा है। तो मैं तो प्योर वेज रेस्टोरेंट में ही खाना खाती हूँ। अगर बाहर कभी खाती हूँ तो बाहर में ज़्यादा खाना पसंद भी नहीं करती हूँ वैसे तो। लेकिन इसी वजह से, इन्हीं अनहाइजीनिक तरीक़ों की वजह से इसकी सास को भी जो है लूज मोशन हो गए थे या पता नहीं फूड पॉइजनिंग हो गई थी, कुछ तो इस तरीके की प्रॉब्लम उनको भी हो गई थी। तो एक जस्ट हेल्थ अवेयरनेस के तरीके से मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ कि अपने लिए ज़रूर सोच लेना, ठीक है। प्रमोशन के लिए वहाँ पे जाना या रील्स पे वगैरह पे लोगों को अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, जो रिएक्शन दे रहे हैं उस चीज़ पे लोगों को 300 के तक भी आ रहे हैं। रील पे अगर डाल रहे हैं तो 100 के तक, 150 के तक आ रहे हैं व्यूज़। वो अच्छी बात है, आप व्यूज़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहाँ जाओ दिखाओ। लेकिन खाना वहाँ का जो आप जो भी खाओ उसको अपने रिस्क पे खाना, ये सोच के खाना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ से इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं होती है दुनिया में। अभी दोनों ननद भाभी ने मिलके जो व्यूवर्स को पूरा लूटने का प्लान बना लिया है। पहले तो उन्हीं व्यूवर्स को उन्होंने ही अपना डाटा खर्च खर्च करके इनके ऊपर मतलब देखिए इनके वीडियोस वगैरह देख के इनको वो पैसे कमवाए हैं ना। और अब उसी पैसे से वो लोग सामान खरीदते हैं, फिर वो लोग उसी ऑडियंस को घमंड दिखाते हैं। अब उसी ऑडियंस को सब कुछ बेच देंगे, अपने घर के सामान से लेके, खाने से लेके, कपड़े से लेके, सब कुछ उसी ऑडियंस को बेच के फिर से पैसे कमा लेंगे। तो मतलब ऑडियंस को तो सिर्फ यूज़ करने के लिए है ना, पैसे कमाने के लिए यूज़ करने के अलावा ऑडियंस का और इनकी लाइफ में कोई भी काम नहीं है, ठीक है। आप जो व्यूवर्स खुद को बहुत बड़ा समझते हो ना कि हमें दोस्तों कह दिया या हमें यूट्यूब फैमिली कह दिया, सो कॉल्ड, तो बहुत बड़ी फैमिली हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, जो जब इंसान छोटा यूट्यूबर रहता है ना, जो मतलब ये समझ लीजिए 50K के अंदर हैं या 100K के अंदर जो होते हैं, उनके पास लिमिटेड सब्सक्राइबर्स होते हैं, है ना। तो वहाँ तक वो लोग वैल्यू करते हैं सब्सक्राइबर को, उनके कमेंट्स का जवाब भी देते हैं और उनको सही भी समझते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी सारे एक जैसे हैं, लेकिन कुछ लोगों में जैसे उनके थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं ना, उनको ऐसा लगता है पता नहीं, मतलब उनको अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ करके छोटी सी अगर बात कह दी ना, ये चीज़ सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको हेटर आ गए, ये कह दिया, वो कह दिया। भाई हेटर, तुम लोगों को समझ, मतलब उनको सिर्फ तारीफ़ सुननी है, तारीफ़ के अलावा उनको कुछ सुनना ही नहीं है ज़िंदगी में। भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। तो भाई मैडम की लेसम लेस का जहाँ शुरू हो गया, ये बंदी जो गई हुई थी ना चालू अभी मैडम के जो फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था वहाँ पे, इतनी खिसियानी हंसी है, वहाँ पे हंस रही थी, इतनी चालाक माई लग रही थी वहाँ पे बैठी हुई। लिटरली ये चीज़ दिख रही थी कि वो ये चीज़ बताना चाहती है और कि ये आपका बेड़ा गर्क कर देगी। और उसका तो, इसका तो चलो खाना फिर भी पता नहीं किस तरीके से थोड़ा बहुत प्रमोशन वगैरह के लिए चल रहा है। मैडम का भी, पहले मैडम सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम वगैरह से पूरी तरीके से गायब थी। अभी जब से मैडम ने ये डिसाइड किया है कि री लॉन्च करेंगे, हाँ लॉन्च नहीं, री लॉन्च कर रही है अपनी क्लोथिंग लाइन को, जो पहले ही पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। क्योंकि उन्होंने जो इतनी महंगी महंगी जो वो लोग कुर्तियाँ या इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस जो वगैरह वो बेच रही थी ना, लिटरली 250 रुपये की कुर्ती जो मिलती होगी ना मार्केट के अंदर, वही 2000 में बेचेगी तो कौन ही आएगा खरीदने के लिए। हाँ, सो कॉल्ड ये जैसे वो कृष्णा आया हुआ है ना फ़ैन, उस तरीके के फ़ैन थोड़े बहुत होंगे तो वो चलो फिर भी पैसे होंगे तो खर्च करके ले लेंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, भालू अप्पी इतनी छोटे दिल की औरत है, जिस ऑडियंस से तुमने पैसे कमा कमा के वो सामान लिया है, उसको ये बनती जब वो करती है ना, गिव अवे करती हैं ये भी और इसकी भाभी भी, भालू अप्पी भी बात करते हैं पहले ना। तो इसने ईद के टाइम पे, रमज़ान के टाइम पे जो इसने गिव अवे भी किया ना, उसके अंदर 2 सूट भी जो इसने दिए ना, प्रमोशन में आए हुए सूट इसने ड्राई क्लीन करवा के सूट दिए, वो भी इसने न्यू सूट लेके नहीं दिए गए से। 2 सूट के कितने पैसे लगते हैं भाई, महंगे से महंगा भी ये खरीदने जाती ना, जो लोकल मार्केट से ही खरीदती है ये। अपने या भाभी के अलावा या अपनी माँ के अलावा जो भी सामान खरीदना रहता है, लोकल मार्केट में आराम से बेस्ट से बेस्ट सूट मिल जाता था 1500 रुपये में। उन सूटों के लिए भी 500 रुपये वाले पर्स और 2-2 हज़ार रुपये वाले 2 सूट भी इससे गिव अवे नहीं किए गए। उस बंदी से आप लोग ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं क्या कि वो आपको मतलब टीवी गिफ्ट कर देगी? कभी भी नहीं करेगी वो, ठीक है। और गिव अवे, इसका इतना छोटा मन है कि ये बंदी उस टीवी को बेचना चाहती है अपनी ऑडियंस को। टीवी भी तुम ऑडियंस को बेच दो, कल को ये अपने पहने हुए कपड़े भी बेचेगी ऑडियंस को, ठीक है।
कल कोई अपने यूज़ के हुए बर्तन भी बेचना शुरू कर देंगे ऑडियंस को। मतलब जो भी इनके घर में वेस्ट चीज़ होगी ना, पहले तो खरीद के वही शॉपिंग ब्लॉग बना के ऑडियंस को दिखाएंगे, उससे पैसे कमाएंगे। फिर वो चीज़ें जब घर में रखने की जगह नहीं बचेगी तो वो ऑडियंस को देंगे नहीं, जिनसे उन्होंने दिखा के पैसे कमाए उनको देंगे नहीं, गिव अवे नहीं करेंगे उनको फिर वही बेच के फिर पैसे कमाएंगे। और इन लोगों ने, मुझे तो इतनी हंसी आती है इन लोगों पे, जिन चीज़ों के लिए इनको सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जाता है ना, दोनों ने बिजनेस ही उसी चीज़ पे खोला है। मतलब कि सबको पता है कि मैडम को कितना ज़्यादा ट्रोल किया गया था बालों की शादी के टाइम पे, कि इतना ज़्यादा मैडम को ट्रोल किया गया था लेसम लेस वाले कपड़ों को लेके। और सही बता रही हूँ, लिटरली अगर उसकी जो निकाह वाला जो ड्रेस था ना, उसका मैरिज वाला, उसको अगर छोड़ दिया जाए, रिसेप्शन वाला ड्रेस थर्ड क्लास, दोनों जगह का कार्टून से भी बुरा था। एक वो बैंगन बना दिया था बड़ा सा, वो तो इतना गंदा था। और एक में पता नहीं क्या शिमला मिर्च बना दिया था उसको लाल कलर वाली, क्या बताऊँ, मैरून सी ड्रेस, गोल्डन मैरून जोकर टाइप ड्रेसेस उसकी बना दी गई थी। इतना उसको ट्रोल किया गया था इस पर, तब भी उसने आके उस पर कुछ भी नहीं बोला था। और अभी ये जो खिसियानी हंस रही है ना, तो समझ लो इसका मतलब ये किस तरीके की वो निकाल रहे हैं। अच्छा, भालू अभी को कपड़ों के लिए इतना ज़्यादा उस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं किया जाता कि इसका फैशन सेंस बेकार है ना। नॉर्मल जो वो सूट्स पहनती है ना, चाहे आती है उसको पीआर में ही है, भले वो खुद नहीं खरीद के लेके आती है, लेकिन सूट उसके ठीक होते हैं। ऐसा नहीं, जो लोग पहनते हैं ना यूजुअली उसी तरीके के सूट होते हैं उसके, लेकिन उसने वो चीज़ नहीं खरीद, उसका बिजनेस उसने नहीं किया। उसको खाने के लिए ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि खाना उसके बस का ही नहीं है। और जो उसके लिए कंटेंट है खाना ख़राब करना, उसको दिखाना, और उसके ऊपर कोई गालियाँ दे देगा, कोई सजेशन दे देगा, उसका कमेंट सेशन भर जाएगा, उसको व्यूज़ मिल जाएंगे, उसका काम खत्म। उसको मतलब नहीं है कि उसको उसकी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया गया है या उसको प्रेज़ किया गया, उसको इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से मैडम है, आज के दिन लोग फेमस होने से उतना जब नहीं चल पाते हैं ना, तब वो लोग ये समझते हैं कि क्रिटिसाइज़ होके चल लेंगे, हम ट्रोल होके चल लेंगे। अपना तो काम हो रहा है ना, अपने को तो पैसे मिल रहे हैं, तो उनको इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा वो आगे फिर ट्रोलर्स को ऊपर फ्रस्ट्रेशन भी आगे निकाल देंगे अपना। तो क्लोथ्स के लिए मैडम, फैशन सेंस के लिए सबसे ज़्यादा बदनाम है मैडम, कि उनका फैशन सेंस एकदम, मैं कहूँगी ज़ीरो भी ज़्यादा हो जाएगा मैडम के लिए, अगर मैं कह दूँगी कि ज़ीरो भी एक्स्ट्रा है मैडम के लिए। कि और भालू अपी का खाना तो मतलब, कोई किसी का बहुत ही ज़्यादा पेट स्टील का हो या क्या बताऊँ यार, खतरनाक ही दिलेर इंसान हो कोई, वो ही खा सकता है भालू अपी का खाना। और देखो, कपड़े तो अगर आप इस तरीके से चलो खरीद भी लेते हो, एक तरीके से आपके पैसे वेस्ट हो गए, रिग्रेट कर लेते हो, फिर भी ठीक है। खाना एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने खा लिया, आपको हेल्थ इश्यू अगर हो गए ना, थोड़े दिन में अगर इनके होटल से भी वही बड़े बड़े कॉकरोच चूहे कुछ ना कुछ ऐसे निकलते हुए दिखें, तो कोई मेरे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। और ये लिटरली वो कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी वाली बात है। इनकी कोई भी चीज़ ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाली है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। या तो इनको ये होटल कोई रेंट वगैरह पे दे देती ना, ये तो सही रहता इसके लिए। मतलब ये जगह इसने ले ली होती, काम करने के लिए किसी और को दे देती, अच्छा खासा इसका किराया आता रहता। ये इसी चीज़ के लायक है। उल्टा डेल्टा वाले घर में इसको रखने पड़ रहे हैं जो लोग, उनको भी इसको नहीं रखना पड़ता, वो भी किराए पे दे देती। तो ये अब इससे जो अर्न कर पाएगी, वो उससे ज़्यादा उस चीज़ से अर्न कर लेती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि डेढ़ शाने बनने की जो ये कोशिश करते हैं ना, लेकिन इसको दिखाना था अपने पति को, कि मेरे पति को जो निकम्मा निकम्मा कहते रहे, तो मेरा पति इतना काम करता है, ये करता है। भाई वो कुछ भी नहीं करता है, वो लोगों के सामने और ज़्यादा एक्सपोज हो गया। जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे, वो लोग सीधा सीधा बता रहे हैं कि ये बंदा सारा टाइम गुटखा खाता रहता है। जब इस तरह के कमेंट्स आने लगे, तो वो वहाँ मिलता ही नहीं है। पहले तो वो सेलिब्रिटी वाली फील लेता था, एक दो लोगों के साथ फोटो वोटो खिंचाता है, जितनी देर भालू वहाँ पे रहती है वो उतना ही रहता है। और खाना तो इन लोगों ने ऐसा समझ लिया कि अगर हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट बना लिया, तो अब हमें खाना बनाने की घर पे ज़रूरत ही क्या है। ये वैसे भी नहीं बनाती थी, वैसे भी इसका खाना यूजुअली नीचे से ही आया करता था। और इस बंदी का क्या है भाई, जब खाएगी तो अम्मी के पास आके खा लेगी, भाभी के पास कहीं पे भी जाके खाती रहती है, ठूसती रहती है। लेकिन खुद अगर बनाएगी तो सिर्फ अपने लिए और गुटखा किंग के लिए बनाएगी, है ना। फिर किसी और के लिए खाना नहीं बन सकता है वहाँ पे, क्योंकि मैडम ने बनाया ना खाना, सो कॉल्ड भालू अपी मैडम। तो मैडम का इतना बड़ा दिल नहीं है कि वो दूसरे के लिए खाना भी बना सके। तो तुम लोग ऐसे समझ रहे हो, जो बंदी अपने घर वालों को जिनसे वो इतना काम करवाती है, जिनको इतना यूज़ करती है, उसके लिए वो खाने की चीज़ भी उनको अगर ऑफ़र नहीं कर सकती है, क्या ही करेगी, है ना। तो ख़रीदने के लिए है ना, आप लोग तैयार हो जाओ, ठीक है। पहले इसका थर्ड क्लास खाना खरीदो, फिर मैडम के 100 गोल्ड कपड़े, मतलब 200 वाले कपड़े को 2000 में भी अगर वो बेच दे, तो मैडम का बड़ा दिल होगा ना। 2000 में, 3000, चार जितने में भी बेचे, उसको ना खरीदने का वो रखो, उस पर पैसे खर्च करो। भालू अभी का टीवी खरीदो, उसके बाद में भी कुछ बच जाता है तो कुछ भी बेच देगी भालू अभी। तो भालू अभी कुछ भी बेच सकते हैं ये लोग। ये अपने घर के पर्दे, घर के गमले भी आप लोगों को बेचने लग जाएंगे, ठीक है। दे नहीं सकते किसी को, देने के लिए मन छोटा है ना, देने के लिए थोड़ा सा मन बड़ा होना चाहिए इंसान का, वो इनका है नहीं।
तो भाई पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।